और उसके 5 साथियों के साथ हुआ और उसके बाद 1-2 और दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई जिसमें हमारे सैनिकों के सिर काट के और ले गए। तो ऐसी घटनाओं के लिए सरकार को कठिन निर्णय और उचित कदम उठाने चाहिए। जो आज तक मेरा 16 सालों का जो अनुभव है ऐसा मैंने देखा नहीं। ये एनके कालिया हैं जो कि कैप्टन सौरभ कालिया के पिता हैं। 16 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं सरकारों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। संबित पात्रा, इसका संदेश आप देख रहे हैं, जैसे कर्नल थापर भी कह रहे हैं बहुत खराब जा रहा है इसका संदेश। हम अपने फौजी के साथ जो टॉर्चर हुआ है उसका मामला हम आगे ले जाने से हिचक रहे हैं। वजह क्या है संबित पात्रा? जरा आम लोगों को समझें थोड़ा, नहीं क्या वजह है प्रैक्टिकली मुझे बताइए। छोड़ दीजिए सारे कानून, छोड़ दीजिए आप ये बताइए, पाकिस्तान दुश्मन है, दुश्मन ने हमारे फौजियों के साथ जो हमारी रक्षा करते हैं यातनाएं दी, टॉर्चर किया, हम क्यों नहीं उसका मामला इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाते? मुझे लगता है मानक जी, आपको और चैनल को कुछ सच्चाइयां समझने की आवश्यकता है जो शायद जानते हुए भी आप दिखा नहीं रहे हैं। जब सुषमा जी ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है, सुप्रीम कोर्ट को कहेंगे कि ये एक बहुत एक्सेप्शनल केस है और इसको आप इंटरनेशनल कोर्ट में रेफर करिए, तो इसमें और किस प्रकार का संशय रह जाता है? संबित पात्रा क्या बात कर रहे हैं प्रीवियस गवर्नमेंट? संबित पात्रा एक सेकेंड संबित पात्रा प्रियंका जी एक सेकंड संबित पात्रा दोहराऊंगी, ये सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। प्रियंका जी एक सेकंड प्रियंका जी एक सेकंड संबित पात्रा हमसे कह रहे हैं कि हम जानबूझकर समझकर भी कुछ चीजें नहीं दिखा रहे हैं। संबित पात्रा हम क्या नहीं दिखा रहे हैं? सबसे पहले मैंने सुषमा स्वराज जी का स्टेटमेंट ही दिखाया है। सबसे पहले मैंने सुषमा स्वराज जी का स्टेटमेंट दिखाया है जिसमें वो ये कह रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट से पूछेंगे। संबित पात्रा, सुप्रीम कोर्ट से क्यों पूछेंगे? सुप्रीम कोर्ट से क्यों पूछेंगे और आप खुद क्यों नहीं करेंगे? नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट का निरादर क्यों? क्या मैं ये पूछ सकता हूँ? सुप्रीम कोर्ट ने आपका सुप्रीम कोर्ट का निरादर? आप इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट का निरादर? नहीं, आपने अभी कहा सुप्रीम कोर्ट से क्यों पूछेंगे? अरे आप अगर ये आपके डोमेन में आता है, ये सरकार, ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाना सरकार का काम है। सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल है? आपने मुझे प्रश्न पूछा है, मुझे उत्तर देने दीजिए, उसके बाद आप दोबारा प्रश्न पूछ लीजिएगा। नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट में आदरणीय कैप्टन कालिया के फादर गए हैं। वो एक केस चल रहा है जिसमें कि कांग्रेस का स्टैंड था कि सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती है, हम नहीं जाना चाहते इंटरनेशनल कोर्ट में। इस सरकार ने कहा, लीजिएगा। नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट में आदरणीय कैप्टन कालिया के फादर गए हैं। वो एक केस चल रहा है जिसमें कि कांग्रेस का स्टैंड था कि सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती है, हम नहीं जाना चाहते इंटरनेशनल कोर्ट में। इस सरकार ने कहा है नहीं, चाहे वो एग्जीक्यूटिव स्टेट गवर्नमेंट हो, मगर हम सुप्रीम कोर्ट को मानेंगे, हम चाहते हैं इंटरनेशनल कोर्ट में जाना। हम इसे एक एक्सेप्शनल केस है और आप एक लीगैलिटी को जांच के हमें फरमान दीजिए, हम इंटरनेशनल कोर्ट में अगले दिन चले जाएंगे। अच्छा ठीक है। आपको परेशानी क्या है? नहीं, मुझे नहीं, आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को दरकिनार करके कर्नल थापर कुछ बोल रहे हैं, कर्नल थापर कुछ कह रहे हैं। मेरी परेशानी ये है कि अगर आपको लीगल एडवाइस चाहिए इस मामले के ऊपर, एक्सक्लूसिव एडवाइस चाहिए, तो आपके पास पूरी लॉ मिनिस्ट्री है, पूरे बड़े बड़े बैठे हुए हैं जानकार लोग लॉ के, तो आप उनसे एडवाइस ले लीजिए। कोर्ट में जाने का मतलब है तारीख पर तारीख और डिले हो जाए। आपको लग रहा है लटकाने की टैक्टिक है? बिल्कुल लटकाने आपकी वजह से क्यों नहीं? मैं इसका उत्तर दे देता। दे दीजिए संबित पात्रा, इसका भी उत्तर दे दीजिए। देखिए, विथ ऑल ड्यू रिगार्ड्स टू कर्नल थापर, वो हमारे बड़े हैं, पिता समान है, मगर इस प्रकार हम कहें कि सुप्रीम कोर्ट अगर एक लीगल डिसीजन नहीं ले सकती है और तारीख पर तारीख इस सेंसिटिव केस पे देते रहेगी, तो मुझे लगता है हम थोड़ा अपने सुप्रीम कोर्ट को कम करके आंक रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट भी इस केस के सेंसिटिविटी को समझती होगी। नहीं, मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट इस केस के सेंसिटिविटी को समझते हुए तारीख पे तारीख नहीं देके जल्दी ही अपना लीगल ओपिनियन रखेगी। और मैं यह भी बताना चाहूंगा, चाहे हमारे पास कितने भी लीगल एड, यानी सारे काम सुप्रीम कोर्ट को ही करने पड़ेंगे। एड कोई नहीं, सारे काम सुप्रीम कोर्ट को ही करने पड़ेंगे। आप तो ऐसे कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट तय कर देगा तो हम कर देंगे, इसका मतलब ये है गवर्नमेंट क्या करेगी? गलत मानक क्या इसमें? गलत मानक इसमें क्या गलत संबित पात्रा? कांग्रेस सरकार ने नहीं किया था, इसलिए
उनके फादर बाध्य हुए थे, कैप्टन कालिया के फादर बाध्य हुए थे सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए। चूंकि ये केस सुप्रीम कोर्ट के सामने, अच्छा चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, आपने पल्ला झाड़ लिया, आपने पल्ला झाड़ लिया, ठीक है। प्रियंका चतुर्वेदी, हमने पाकिस्तान पे दबाव बनाकर, एक सेकंड में आ रहा हूं। प्रियंका एक सेकंड, मेरा एक सवाल है आपसे भी। प्रियंका एक सेकंड, प्रियंका जी एक सेकंड, प्रियंका एक मेरा सवाल सुन लीजिए, मैं जवाब दूंगी, पर पहले प्रियंका मेरा सवाल जवाब देने आप दे दीजिएगा, एक सवाल सुन लीजिए मेरा। क्या हो गया था जसवंत सिंह जी को? प्रियंका मेरा सवाल सुन लीजिए। प्रियंका प्लीज, राजनीति से ज्यादा लोग ये समझना चाह रहे हैं। प्रियंका एक सेकंड, जवाब दे देता हूँ। आपको याद है प्रियंका एक सेकंड, अभी चैनल ने दिखाया। अरे ये बीजेपी कांग्रेस की डिबेट नहीं है। संबित पात्रा प्लीज एक सेकंड रुक जाइए। प्रियंका जी मेरा सवाल सुनिए आप। प्रियंका जी मुझे लग रहा है आप भी जवाब नहीं देना चाह रही हैं। प्रियंका जी प्लीज मेरा सवाल सुन लीजिए, ये बीजेपी कांग्रेस की डिबेट नहीं है। प्रियंका जी सवाल मेरा ये है, बिल्कुल जवाब दूंगी, सवाल मेरा ये है प्रियंका जी, आप दे दीजिएगा जो उन्होंने कहा है उसका जवाब बाद में दीजिएगा। सवाल मेरा ये है, प्रैक्टिकलिटी आप बताइए कि क्या वजह है कि हम ये मुद्दा पाकिस्तान के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में नहीं ले जाते हैं। कानूनी बाध्यता एक तरफ रख दीजिए, क्या वजह है? नहीं, वजह दो तीन चीजें हैं जो वजह हमने शुरू से ही बताई कि सबसे ठीक रास्ता ये होगा कि बायलैटरल टॉक्स हों और उसी पे दबाव डालकर हम पाकिस्तान से कहें कि जिन लोगों ने सौरभ के साथ ये काम किया उस पे कानूनी कार्रवाई हो और उसको जस्टिस मिले। पर अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से जाकर ही कुछ मुद्दा बनता है और फिर जम्मू और कश्मीर खिंचकर आता है और फिर बायलैटरल टॉक में हम तीसरी कंट्री को ले आते हैं, तो वो हमारे लिए एक चैलेंज होगा। मैंने आपको शिमला अग्रीमेंट के बताया, जनरल बख्शी ने आपको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एक मुद्दा जहां पाकिस्तान लेकर गया था एक किस्से को, उसके बारे में कॉमनवेल्थ के इश्यूज हैं वो बताए। ये सारे इश्यूज हमने सुप्रीम कोर्ट में सामने रखे थे। भारतीय जनता पार्टी ने इसको एक राजनीतिक रंग दिया। प्रधानमंत्री ने बहुत इसके बारे में बात कही और मैं यही कहूंगी गद्दार वो होते हैं जो अपनी राजनीति चमकाते हैं और सरकार बनने के बाद यू टर्न लेते हैं। आज क्योंकि मीडिया का प्रेशर बना है, गद्दार का डेफिनेशन बोलता हूं। सुप्रीम कोर्ट पे ये पूरा गद्दार का डेफिनेशन वो होता है। अच्छा एक सेकंड, अपनी कुर्सी बनाए रखने के लिए सुभाष चंद्र बोस जैसे आदमी को भी। अरे एक सेकंड संबित भाई, एक सेकंड संबित पात्रा प्लीज, अगेन ये बीजेपी कांग्रेस की डिबेट नहीं है। एक सेकंड, राघव चड्ढा भी बहुत देर से एक सेकंड संबित पात्रा मौका दूंगा आपको, एक सेकंड डेफिनेशन बोल दो इनको। एक सेकंड, सुभाष चंद्र बोस को जो किया था जवाहरलाल नेहरू ने, वो एक सेकंड आप दे दीजिएगा का। अच्छा ठीक है, दे दीजिएगा जवाब, दे दीजिएगा। एक सेकंड संबित पात्रा प्लीज, एक सेकंड। राघव चड्ढा आप सुन रहे हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं। अगर ये मुद्दा इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाया जाता है, उसके साथ इन दोनों पार्टियों के अंदर से भी लोग यही बता रहे हैं और कुछ एक्सपर्ट्स भी ये कह रहे हैं कि कश्मीर का मुद्दा इंटरनेशनलाइज हो सकता है, क्योंकि इंडिया का स्टैंड आज तक यही रहा है कि कोई भी देश हमारे मुद्दों में इंटरफेयर ना करे, हम दोनों आपस में सुलझाएंगे। तो इसमें गलत क्या है राघव चड्ढा? देखिए तीन चार चीजें हैं मानक भाई। देखिए पहली चीज तो ये है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब लोकसभा का कैंपेन कर रहे थे तब उन्होंने हिमाचल में जाके कैंपेनिंग कहा ये दिल मांगे मोर, कि मैं कैप्टन बत्रा की, कैप्टन कालिया की शहादत का बदला लूंगा, मैं उनको इंसाफ दिलाऊंगा। इस प्रकार की बातें हुई, खूब ललकारे सुनते थे हम, तीखे तेवर देखते थे कि 10 सर कटे हैं तो 20 सर कट के आने चाहिए पाकिस्तान की फौजियों के, और हम 56 इंच की छाती है, ये कर देंगे वो कर देंगे। तब इन लोगों को इस प्रकार की जो समस्याएं थी नहीं दिखती थी, तब तो ये सब कुछ कहते थे। और अब क्या कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट संवेदनशीलता दिखाएगा। बीजेपी के स्पोक्स पर्सन का रिमार्क सुनकर 15 लाख सेंसिटिविटी दिखाएगा। अरे भाई साहब, आप लोग जिस प्रकार से शहादत का तिरस्कार कर रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। आज आप सत्ता में आ गए, आप ये सब कुछ भूल गए। अरे मैं तो ये कहता हूँ, कर रहे हैं जिसके लिए चुन के आए हो, आप हमारी बात वाईफाई संबित भाई सुन लीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा। चले सुन लीजिए, ऐसे समझ नहीं आएगा। मैंने आपको नहीं रोका, मुझे मेरी बात पूरी करने दी जाए। बोलिए राघव, बोलिए मेरी बात पूरी करने दी जाए। मैंने आपको नहीं रोका, उसके बाद आप बोलिएगा। बात कर रहे हैं। देखिए मानक जी आप ये देखिए ये सरकार कर क्या रही है और यूपीए भी क्या कर रही थी। दोनों को इस देश के जवानों की चिंता नहीं है, किस प्रकार से सत्ता हथियाई जाए इसकी चिंता है। आज भारतीय जनता पार्टी की क्या पृष्ठभूमि है? जम्मू कश्मीर में एक ऐसे व्यक्ति जो ये राघव चड्ढा, राघव मेरा सवाल कुछ और है, आप कहां से कहां जा रहे हैं? अरे पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने में लगे हुए राघव। राघव आपने मेरा सवाल समझा ही नहीं। राघव आपने मेरा सवाल ही नहीं समझा। किस प्रकार राघव प्लीज एक सेकंड, संबित भाई एक सेकंड, संबित भाई एक सेकंड। राघव चड्ढा मेरा सवाल ये था, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, केंद्र सरकार है ये,
केंद्र सरकार क्या ये नहीं सोचेगी, जैसा प्रियंका भी कह रही हैं, अगर इस मुद्दे को इंटरनेशनल लेवल पर ले जाते हैं तो कश्मीर का मुद्दा इंटरनेशनलाइज हो सकता है? ये एक कंसर्न है, आप मानते हैं ऐसा? ये रिस्क है? मैं आपको बता रहा हूँ। अरे ये तो कश्मीर में प्लेबिसाइड करना चाहते थे, ये तो कश्मीर में प्लेबिसाइड करना चाहते थे। सुन लीजिए एक मिनट, क्या जो जवान शहीद हुए, कश्मीर को पाकिस्तान को देने के तैयार थे। संबित पात्रा सुन तो लीजिए उनकी राय क्या है। 2 बिंदु आपके सामने रखना चाहता हूँ। अब संबित भाई, हाँ राघव बोलिए, राघव बोलिए, धैर्य से हमारी बात सुनिए। मैं 2 बिंदु रखना चाहता हूँ। हाँ। पहली चीज जी, पहली चीज, आज जो शहादत हुई, जो आदरणीय कैप्टन कालिया जी की, जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, उनके पिता ने तमाम कानून के सलाहकारों से चर्चाएं करी और ये कहा, और जो अभी जो आपके पैनल पे एक वरिष्ठ फौजी बैठे, उन्होंने भी आपको बताया कि जिनीवा कन्वेंशन कंप्लीटली बताता है कि वॉर प्रिजनर्स के साथ किस प्रकार का ट्रीटमेंट होना चाहिए और उसका वायलेशन है। या तो आपको मेरे सवाल का जवाब राघव समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी चीज, मैं दे रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए, नहीं, मैं जवाब दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं ये व्यवहारिक और व्यवहारिकता की जो बातें कर रहे हैं कि कानून के लिए कानून है तो हमारी बाध्यताएं हैं, ये बात है। मैं तो ये कहता हूं कि यदि कानून को तोड़ना पड़े, ताक पे रखना पड़े, हमारे देश के किसी जवान की शहादत ऐसे तिरस्कार नहीं होनी चाहिए, उसका बदला होना चाहिए। ठीक है। उसके परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। ठीक है। ऐसा कानून है। ठीक है। अगर जम्मू और कश्मीर इंटरनेशनलाइज हो जाए तो हमारे जो हजारों और जवान शहीद होंगे उनका क्या करना चाहिए? ठीक है राघव, ठीक है। राघव चड्ढा, हमें इंसाफ से मतलब है। राघव भाई, राघव एक सेकंड प्लीज, शांत हो जाइए। एक सेकंड कर्नल थापर, एक सेकंड कर्नल थापर, जैसे प्रियंका ने कहा और बीजेपी के कुछ लोग भी कहते हैं कि एक रिस्क है, ये मुद्दा इंटरनेशनलाइज हो सकता है कश्मीर का। आज तक हम पाकिस्तान की हर कोशिश को हम नाकाम करते रहे हैं कि अमेरिका इंटरफेयर नहीं करेगा, यूएन इंटरफेयर नहीं करेगा, ये बायलैटरल इशू है। अब अपने ही स्टैंड के अगेंस्ट हम नहीं चले जाएंगे अगर हम सौरभ कालिया का मुद्दा हम वहां ले जाते हैं। अब हम सवाल ये उठाते हैं कि 16 साल में बायलैटरली कितनी बार ये मुद्दा उठाया गया, कितनी बार मिले हैं दोनों प्राइम मिनिस्टर, कितने आपस में आदान प्रदान हुए हैं, कहां पे ये मुद्दा उठाया गया? इसका मतलब है असलियत में ये मुद्दा अहमियत नहीं रख रहा। अगर आप इंटरनेशनली नहीं जा सकते, ऐसा लगता है इसका दोष इन राजनीतिक पार्टियों को, सरकारों के साथ साथ मीडिया को भी लेना पड़ेगा। देखिए, हम भी भूल जाते हैं। हाँ, आप जैसे हेमराज का मुद्दा उठा, हमने उठाया, उसके बाद हम भूल गए। तो सवाल ये है, लेकिन इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार तो कर्नल थापर पाकिस्तान है। और पाकिस्तान ना कानून को मानता है, पाकिस्तान मानवता को मानता है। आप उसको सामने रखिए ना कि ये हमारा दुश्मन है, इसके साथ कैसे डील करना, समस्या से कैसे डील करें, वो आज तक किसी को समझ नहीं आया। तो जब तक ये राजनीतिक पार्टियां मिलना चाहिए, राजनीतिक पार्टियां इस मुद्दे को भूल गई थी, अपनी राजनीति से व्यवहारिक गई थी, ये मीडिया ने हाईलाइट करा, इसीलिए आज ये इस प्रकार की बात नहीं, वो ठीक है, मीडिया ने हाईलाइट किया, इसीलिए देखिए मैं क्या कहना चाहता हूँ कि सेना ना बीजेपी की है, ना आम आदमी पार्टी की है, ना कांग्रेस की है। सेना एक देश की है, ठीक है। और सबको एक इस दृष्टिकोण एक होना चाहिए, उसमें अलग अलग, इसी का फायदा पाकिस्तानी ले रहे हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। इसी नोट पर खत्म करना पड़ेगा, माफ करिएगा, समय बिल्कुल खत्म हो गया है मेरे पास। बहुत बढ़िया कर्नल थापर ने बात कही है। बात ये कही है, किसी भी तरह से संदेश ये जाना चाहिए कि पाकिस्तान को कड़ा संदेश मिले और हमारी सेना का मोराल नहीं गिरे। बहुत बहुत शुक्रिया राघव चड्ढा, प्रियंका चतुर्वेदी, संबित पात्रा, कर्नल थापर स्टूडियो में आने के लिए। छोटा सा ब्रेक यहां पर लेंगे।